सत्ता के महासंग्राम के असली योद्धा उम्मीदवार ही हैं। हर पार्टी जिताऊ उम्मीदवार पर दांव लगाती है, लेकिन बात अगर दिग्गजों के बीच की चुनावी जंग की हो तो उम्मीदवारों की उम्मीदवारी के दावे का आधार कुछ भी हो सकता है। यूपी के 5वें चरण के मतदान के लिए अलग अलग पार्टियों ने अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों को टिकट थमाया है। राजनीतिक दलों में आपराधिक और दागी छवि के उम्मीदवारों की संख्या भी एक चर्चा का विषय है। ये दागी उम्मीदवार न केवल बड़ी संख्या में चुनाव जीत भी जाते हैं, बल्कि दूसरे प्रत्याशियों की जीत हार पर असर भी डाल सकते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में 27 फरवरी को मतदान होना है। 5वें चरण में 61 विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनावी जंग होगी। कुल 685 के करीब उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इन उम्मीदवारों में आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों की तादाद 185 यानी कुल 685 उम्मीदवारों का 27% है। इनमें 21% यानी कि 141 उम्मीदवार हत्या का प्रयास और रेप या महिलाओं के प्रति गंभीर अपराधों के आरोपी हैं। यूपी इलेक्शन वॉच के साथ एडीआर की विश्लेषण के हवाले से आज हम आपको कुछ अहम जानकारी देने जा रहे हैं। एडीआर ने यूपी चुनाव के 5वें चरण के प्रत्याशियों के शपथ पत्र के विश्लेषण के आधार पर रिपोर्ट जारी की है। इस चरण में 185 उम्मीदवारों ने खुद पर आपराधिक मुकदमे घोषित किए हैं। इसमें 141 के खिलाफ गंभीर अपराधों के आरोप हैं। समाजवादी पार्टी से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक ने दागी और करोड़पति उम्मीदवारों को टिकट बांटा है। 5वें चरण में 12 उम्मीदवारों पर महिलाओं से अत्याचार के जुड़े मुकदमे भी हैं। 8 उम्मीदवारों पर हत्या का आरोप है। 31 उम्मीदवारों पर हत्या के प्रयास का आरोप है। सपा के 49%, बीजेपी के 42%, बीएसपी और कांग्रेस के 28% उम्मीदवारों पर गंभीर अपराध के आरोप है। आपके 14% उम्मीदवारों पर गंभीर अपराधों के मुकदमे दर्ज हैं। इस चरण की 61% विधानसभाएं ऐसी हैं जहां 3 या उससे अधिक उम्मीदवारों के दामन पर अपराध के आरोपों का दाग है। अब बात उन उम्मीदवारों की जो गरीब जनता का भला करने का दावा करते हैं और उनके खुद के पास बहुत खजाना है, यानी बहुत पैसा है। बीजेपी के 90% प्रत्याशी करोड़पति हैं। इनकी संपत्ति 1 करोड़ या इससे ज्यादा है। अपना दल सोनेलाल के 86% उम्मीदवार करोड़पति हैं। समाजवादी पार्टी के 83%, बीएसपी के 72% और कांग्रेस के 49% प्रत्याशी करोड़पति हैं। अब बात करते हैं यूपी के 5वें चरण के चुनाव में मैदान में उतरे उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता की। 231 यानी 34% प्रत्याशियों ने 5वीं से 12वीं तक की पढ़ाई की है। 407 यानी 59% प्रत्याशियों के पास स्नातक तक की योग्यता है। 6 उम्मीदवार अशिक्षित हैं, जबकि 32 उम्मीदवारों ने खुद को केवल शिक्षित बताया है। इन आंकड़ों को देखकर आपको बहुत कुछ अंदाजा हो गया होगा कि उम्मीदवारों के बैकग्राउंड पार्टी कैसे चेक करती है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये चुनाव लड़ने के लायक नहीं थे। राजनीतिक दलों ने कुछ सोच समझकर ही इन उम्मीदवारों पर भरोसा जताया होगा। वैसे कई बार विश्वास होता भी नहीं है। खैर, रिपोर्ट आपने ध्यान से देखी हो तो वोटर होने के नाते आपको सब तय करना है। चुनाव कहीं के भी हो, कैसे भी हो, अगर आप पार्टी का सिंबल या चेहरा देखकर वोट देते हैं तो आपको इस जानकारी से ज्यादा लेना देना नहीं होगा। लेकिन अगर आप वाकई उम्मीदवारों के व्यक्तित्व को देखकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं तो आपको अपने उम्मीदवार की गहनता से जांच कर ही उस पर भरोसा जताना चाहिए, क्योंकि ये जग जाहिर है कि हर वोट बहुत कीमती है। कमल कौशिक, खबरें अभी तक।